हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना जितेंद्र तालीवाल। आज हम जा रहे हैं खेतों में, मैं और तुषी सरसों का साग लेने। बुलका बोलते हैं उसको। कहाँ हो? आज साग बनाते हैं। कल तो सारा दिन बारिश लगी रही, ओले भी पड़े और काफ़ी ठंड थी कल। आज धूप निकली हुई है। पत्ते, कुछ ही पत्ते बचे हैं थोड़े, जैसे झड़ने के लिए। पत्ते तकरीबन पेड़ों के झड़ चुके हैं। ये बांस काटे हुए हैं, जैसे जाली लगाते हैं पेड़ों के ऊपर, तो जो नीचे से लेवल जिनका ठीक नहीं होगा उनका लेवल बराबर करते हैं काट के। ये लेके जा रहे हैं हम जलाने के लिए। क्यों ऐसे वेस्ट करनी है, जलाने के काम आ जाएगी। ठीक है ना। वो भी अपनी लकड़ी है परे, वो परे लंबी लंबी। ये दूसरी है पेड़ों की। ठीक है। ये दो चक्कर लगेंगे, बाल्टी में आने नहीं सारे। मैं ले जाऊंगा दोबारा ना बाल्टी एक और भर के। ये तो जलते भी अच्छे हैं, जो काफ़ी देर तक जलते रहते हैं। पहाड़ों का अपना ही नज़ारा है जी। हर चीज़ नेचुरल, बंदे भी नेचुरल। ये देखिए बांस लगे हुए हैं ना, जैसे वो ऊपर को ऐसे पेड़ों में इनको नीचे से बांध देते हैं, जैसे यहाँ बांधा हुआ है। तो फिर ऊपर जालियाँ बांधते हैं। जालियाँ इसलिए बांधते हैं कि जैसे ओले वगैरह पड़ते हैं, वो जब फसल होती है सेब की, तो उससे सेब को दाग पड़ जाता है। तो जाली इसलिए लगाते हैं ताकि सेब साफ रहे और अच्छी कीमत में बिक सके। यहाँ जैसे काम करते हैं तो ये देखिए, फिर आराम से बैठ के छाँव में पीते हैं। स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ घिसती नहीं है। कहाँ है सरसों? ये सरसों यहाँ उगाई नहीं जाती, खुद से नेचुरल होती है। निकाल लो। मैं आऊँ नीचे? मैं तो ऊपर ही ठीक हूँ। बढ़िया हरी भरी सरसों। आज हम साग बनाएंगे, मक्की की रोटी। मक्की की रोटी को यहाँ बोलते हैं कड़ोली। आज कड़ोली के साथ खाएंगे साग। मुझे पूछते थे आपकी क्या बोलते हैं मक्की की रोटी को। मैं कहा हमारे तो मक्की की रोटी को मक्की की रोटी बोलते हैं, सरसों के साग को सरसों का साग बोलते हैं।
कनक की रोटी को कनक की रोटी बोलते हैं। हमारा तो सिंपल सीधी लैंग्वेज है, वो तो अपना अपना कल्चर के हिसाब से लैंग्वेज होती है। वो देखिए सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहुत अच्छा व्यू होता है यार यहाँ का ना। जैसे भी देखते हैं हम स्क्रीन पे, ऑन स्क्रीन फिल्मों में, सीरियल्स में या सीनरीज में, वो नेचुरल देखने को मिलती है चीज़ें यहाँ पे। कितना हो गया सरसों का साग? डाला लिफाफे में? हाँ दिखाओ तो। हाँ हाँ? अभी तो और भर लेते हैं इसको अच्छे से। मैं आ रहा हूँ नीचे। ये जैसे कहीं कहीं सरसों का साग जमा होता है, ये लगता है इस प्रकार से है कि जैसे पंछी होते हैं, कहीं सरसों लगी हो तो वो चोंच में ले लेते हैं दाना, तो उनकी चोंच से जैसे दाना छूट जाता है, जहाँ भी दाना गिरता है वहीं सरसों जम पड़ती है। ऐसे फिर नेचुरल सरसों अपने आप यहाँ लग जाती है। नेचुरल इसी को बोलते हैं, जो भी करती है कुदरत करती है अपने हिसाब से। यहाँ के लोगों के खाने पीने का हिसाब था, व्यवस्था जिसको बोल देते हैं। जैसे हम लोग प्लेन में रहते हैं तो यहाँ चलते फिरते ऊपर नीचे हम लोगों की तो सांस फूल जाती है। तो कुछ टाइम यहाँ अगर कंटिन्यू रहेंगे, जैसे रूटीन में हो जाता है सब कुछ, खेत में जाना, ऊपर आना, नीचे सड़क पे जाना, कहीं भी बाहर जाना होता तो सड़क पे जाना पड़ता है। आधा किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा जो सड़क से घर तक आना पड़ता है नीचे से, और घर से नीचे सड़क तक जाना पड़ता है। तो फिर वैसी फिटनेस हो जाती है इंसान की। अभी तो हमारा सांस फूलता है भाई, सीधी बात है। कोई भी होगा नेचुरल, प्लेन में चलना कुछ और बात है, पहाड़ों में चलना कुछ और बात है। यहाँ पानी की टंकी रखी हुई है, ये मेरे बबलू चाचू के खेत है। जैसे स्प्रे वगैरह करनी होती है, बबलू चाचू मेरे छोटे ससुर जी, जैसे यहाँ स्प्रे वगैरह करनी होती है तो पानी की दिक्कत आती पहाड़ों में, तो जगह जगह टंकियाँ रखी होती हैं पानी की, हाँ, जो स्प्रे करने में दिक्कत ना आए। यहाँ पानी होता है नेचुरल, जैसे पहाड़ों से आता है, चश्मे का पानी बोलते हैं इधर। जैसे धरती से फटा होता है, जगह फट के बोलते हैं कि नेचुरल पानी निकलता है, वो पानी होता है। वो घरों के लिए भी वही आता है यहाँ पे, तो स्प्रे वगैरह के लिए ये पानी काम आता है। ये वाली इसको बोलते हैं खट्टी पत्तियाँ। अगर इसको डालते हैं ना साग में, तो साग में थोड़ी खटास जैसी आ जाती है। बनोड़ा बढ़िया फ्लेवर बन जाता है। खाऊंगा ना आज। मैंने अभी टेस्ट किया इसको, सच में खट्टा है। काफ़ी है इतना। जब ये पत्तियां डाल देते हैं साग में तो नींबू वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
ये देखिए, ये मिट्टी जैसे निकली हुई है, ये चूहे ने खोदी हुई है। तो जैसे अपने लिए घर बनाते हैं रहने के लिए, वो खेत से फिर खोदते हैं मिट्टी को अपने पैरों से। ये मिट्टी उन्होंने सारी खोदी हुई है चूहों ने। खेत तो खराब कर देते हैं, जैसे पहाड़ी खेत होते हैं ना, तो खेत नरम पड़ जाता है, जैसे उसमें सुराख हो जाते हैं, गलियां निकाल देते हैं ना। खेतों के किनारों पे ऐसे दीवार दी होती है पत्थरों की, जैसे बारिशों वगैरह में खेत नीचे को ना आए, इससे पक्का काम हो जाता है। वो सामने हमारे कृष्ण अंकल, ये भी चाचा जी लगते हैं। ये ऐसे पेड़ जो सूख जाते हैं खेतों में, तो उनको काट देते हैं। अब वो आए हैं, वो देखिए आरी वगैरह उठाई हुई है, वो पेड़ों को काटेंगे यहाँ से, तो वहाँ फिर नई कलमें करेंगे, नए पेड़ लगाएंगे वहाँ पे। साग तोड़ के वापस आ गए हम घर। अब साग बनाने की तैयारी करते हैं, फिर बनाएंगे कड़ोली। ये हमारा डॉगी गोलू, गोलू ये ले बिस्किट, ये ले बिस्किट, ले ले। इसको पता है कि जैसे भी बिस्किट का पैकेट आवाज़ करता है ना, कोई आवाज़ नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। गोलू लेना नहीं बिस्किट, लेना है? चल आजा बाहर, आजा 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 बाहर आजा। साग हमने धो के रख लिया रात में, अभी इसको काट के फिर बनाएंगे। उधर मम्मी लगे हुए हैं बातें करने, पता नहीं किससे। मासी है। कौन सी मासी है? जो ओ जो आए थे इधर। अच्छा, मेरी मासी है, बिल्कुल मम्मी की हम शक्ल है, उनसे लगे हुए हैं बातें करने। देखिए रेस्ट कर रहे हैं, आंखों का ऑपरेशन हुआ है ना। हेलो मम्मी, हेलो, हाय। हाथ ला के हाय। मम्मी देखो काले चश्मे लगा के। क्या आप भुर्जी बनानी है ना साग की? बढ़िया। भुर्जी के लिए बिल्कुल बारीक बारीक साग काटना पड़ता है। सरसों का साग हमने काट लिया, अभी लगाएंगे इसको तड़का, जैसे मैंने बताया था कि भुर्जी बनानी है हमने सरसों के साग की। हम साग काट के फारिग हुए थे कि इतने में मेरे चाचा ससुर जी, उनकी बहू प्रभा नीचे आ गई हमारे घर। तो फिर तुलसी, प्रभा और प्रिया तीनों बातें करने लग गए आपस में। काफ़ी देर तक इनकी बातें चलती रही। तो साग अभी हमने बनाना था। सरसों का साग हमने रख दिया है आंच पे, तो कच्चे प्याज और एक साफी डाला जाता है सरसों का साग, थोड़ा सा रिफाइंड डाल के पहले। अभी प्रजू आटा गूंद रहा है। ऐसे मजाक मजाक में बात हो रही थी, तो ये बोलता है कि लाओ आज मैं ही गूंदूंगा आटा, तो ये आटा गूंदने लग गया। साग तो हमने दोपहर को ही बना लिया था, लेकिन मक्की की रोटी नहीं बनाई, क्योंकि प्रजू और पापा दोनों घर पे नहीं थे, बाहर गए थे। तो फिर हमने फाइनली ये डिसीजन लिया कि मक्की की रोटी हम रात को बनाएंगे, क्योंकि प्रजू और पापा भी आ जाएंगे घर पे, तो फिर साथ में खाएंगे मक्की की रोटी और साग। तो फिर अभी ये प्रजू जैसे फारग हो जाएगा आटा गूंद के, तो तोशी बनाएगी फुलके कणक के,
क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि हम कनक की खानी है, कोई कह रहा था मैंने मक्की की खानी है, तो फिर हमने डिसीजन लिया कि दोनों ही बनाते हैं, मक्की की भी और कनक की भी। मेरी आवाज़ थोड़ी भारी जैसी हो रखी है क्योंकि मुझे ठंड लग गई, थोड़ी जुकाम हो गया है। कनक की रोटी बन चुकी थी तो अब मक्की की रोटी बना रहे थे। तो जी बना रही थी और पापा सेक रहे थे हीटर पे, चूल्हे पे रोटी डाल रहे थे बना के और पापा सेक रहे थे रोटी। इसके बाद फिर हमने इकट्ठे बैठ के खाना खाना था सबने। मेरे चाचा ससुर जी भी आए हुए थे, वो भी यहीं बैठे थे अभी, और उनका बेटा मुकेश वो भी आया हुआ था, वो भी हमारे पास ही बैठा था यहाँ पे। ये मेरे चाचा ससुर जी हैं। हेलो चाचा जी। और इधर मुकेश बैठा है। हेलो मुकेश। बाकी भुर्जी तो हमने दोपहर को ही बना ली थी। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। बाय।